रिसेंट तो अभी ये पंतनगर नगला डेयरी से रेस्क्यू करा था। उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसका सर में पूरा कीड़े, मैं चारे के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ चारे का अरेंज करने, तो उसका पूरा सर एक साइड का पूरा ही सड़ा हुआ है, उसमें इतने सारे कीड़े कि मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। तो रीसेंट रेस्क्यू तो वही बोलूँगा मैं फ़िलहाल। और उसका भी अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है, ठीक हो जाएगा जहाँ तक है, कोशिश पूरी है पूरे दोस्तों की कि ठीक करे उसे भी। उसका तो बहुत कंडीशन ख़राब थी पर रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, पहले से पोलाइट हो गया है। मुझे लगता है उसको लग रहा है कि उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको आराम मिल रहा है। उसका नाम तो फिलहाल ब्लैक ही रखा है। मेरा नाम शुभम आर्या है। सिंस लॉकडाउन मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके नियर बाय पंतनगर के जो भी इंजर्ड स्ट्रे एनिमल रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करता हूँ। और हमारा एक पेज है इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक में, स्ट्रेज ऑफ पंतनगर। ये लॉकडाउन से आप लगा लीजिए 5 साल लगभग तो हो चुका है। इसमें मोस्टली हमारा रहता है कि जो पंतनगर के अंदर के जो रहते हैं, चाहे वो लार्ज एनिमल हो चाहे स्मॉल एनिमल हो, हम कोशिश करते हैं कि उनका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कराया जाए। पहला रेस्क्यू तो लॉकडाउन में मार्च में हुआ था, लॉकडाउन शायद, हाँ तो मार्च से शुरू करा था। उस टाइम पे एक यहाँ पे गाय थी जिसका पैर का एम्पुटेशन हुआ था, तो हॉस्टल में सब खाली हो गया था, तो हम उसकी ड्रेसिंग में करने आते थे और उसको फीड वगैरह कराते थे। तो पहला रेस्क्यू तो मैं उसी को बोलूँगा प्रॉपर। सिर्फ कुछ ही हमें सपोर्ट करते हैं, उसी की वजह से काम कर पा रहे हैं हम। और खासकर मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा, अपने दोस्तों की वजह से ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का सपोर्ट है। क्योंकि अकेले ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। स्टार्टिंग से मेरे साथ काफ़ी लोग अभी भी जुड़े हैं, सभी दोस्तों की मदद से काम कर पा रहा हूँ मैं। तब तो इतना कोई नहीं आता, साफ वाले जो पहले से थे वो कम आता है। जो मोस्टली जो अब जुड़े हैं वो भी आते हैं, जो फ्री रहता वाला है, जैसे गौ रक्षा दल वाले भी आते हैं मेरे साथ काम करने। अच्छा, एक ही बंदा आते रहेगा हमेशा साथ, सब अलग अलग, जो जब जिसके पास जब टाइम हुआ तब आए बंदे। मेरे को भी कभी ना कहीं जाना पड़ता है, अगर मैं चली गया फिर कोई और बंदे आ जाते हैं काम करने। जैसे ये आ जाएंगे, कोई फीड कराना आ गया, कोई घुमाने आ गया, कोई चारा लेने आ गया, ये भी है। मैं नहीं होता तब भी सब लोग मिलके करते हैं। ये ऐसा ना, घर में तो मेरे पास खुद के 5 से 6 डॉग्स हैं, और स्टार्टिंग में भी मम्मी वगैरह या नानी वगैरह के वहाँ पहले से कुत्ते वगैरह थे, तो उनका तो सपोर्ट मिलता है। पर मिलता है उनका तो सपोर्ट, मतलब ऐसा कुछ उनका वो नहीं था कि कर रहे हो तो अच्छा ही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। फिर सुबह यहाँ आना पड़ता। अगर मेरे पास उस टाइम पे कोई लार्ज एनिमल रेस्क्यू होता है तो उसके लिए चारे वगैरह का अरेंज करना पड़ता है, या फिर रुद्रपुर से परचेज करना पड़ता है, या दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही काटना पड़ता है। जो भी रेस्क्यू केसेस होते हैं नियर बाई के लिए, अगर हमें कॉल आता है वो अटेंड करते हैं या रेस्क्यू करते हैं। या यहाँ पे जो अभी भी मेरे पास डॉग्स हैं तो उनको फीड वगैरह कराया, यहाँ पे जो भी काम मैनेज करके फिर घर चले जाते हैं। फिर हम आते हैं शाम को भी उनका घुमाना वगैरह होता है, डॉग्स का फीड हो गया, कैटल को जैसे पानी पिलाना और चारा वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास जो, अगर मैं करंट जो बेसिकली देखूंगा डील कर रहा हूँ फिलहाल, तो 20 स्ट्रे डॉग से तो फिलहाल कर रहे हैं कि मतलब कुछ घर पर है, वो भी सारे मतलब अडॉप्ट करे हुए हैं। ट्रीटमेंट फिलहाल 10-15 का ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी एक आप देख रहे हो पीछे मेरे पास एक लार्ज कैटल है। और बेसिकली हमारे यही रहता है कि रेस्क्यू, ट्रीट, रिपीट, रिलीज रहता है हमारा, कि रेस्क्यू करा पहले, ठीक हो गए तो फिर वापस से उसी जगह पे छोड़ दिया। क्योंकि हमेशा के लिए रखने के लिए हमारे पास भी कोई स्पेस नहीं है और इतना फंड भी नहीं होता हमारे पास कि हमेशा के लिए उनको रखा जाए। डॉग अडॉप्शन, जैसे हमें कोई भी बोलता है कि जैसे स्ट्रे पपीज़ हुए हैं या ऐसा कुछ, तो कोशिश करते हैं कि उन्हें 3 महीने बाद ही हम अडॉप्शन के लिए डालें, कि कोई भी अडॉप्ट कर ले। पर अडॉप्शन बहुत मुश्किल है, अडॉप्शन बहुत कम लोग ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली सबको ब्रीड डॉग ही पसंद है, तो अडॉप्शन बहुत कम होता है। हाँ, फाइनेंशियली तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मंथली फंड रेज करना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा है कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर मंथली जितना भी फंड रेज होता है, बहुत बार नहीं भी होता है, तो जितना रेज होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उसमें भी अगर कोई हमें नया रेस्क्यू मिल जाता है तो उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट, फीडिंग का कॉस्ट, तो वो सब तो हमें बहुत दिक्कत होता है। नहीं, आगे का तो देखो, मैंने फ़िलहाल तो सोचा था कि जो अपनी सोसाइटी है दोस्तों के साथ मिलके रजिस्टर करूं। अगर थोड़ा कहीं से सपोर्ट मिलता है,
चाहे गवर्नमेंट या कोई भी दोस्त अपना अगर स्पेस वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो सारी चीज़ों को लेके बड़ी शुरुआत करूँ, बड़ा इनिशिएटिव लूँ, पर वो काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है। उसमें मेरे को लोग चाहिए, खासकर फंडिंग चाहिए, स्पेस चाहिए। काम करके अच्छा लगता है। जैसे आप कभी भी, जैसे मैं खुद पर्सनली डॉग्स वगैरह को दोस्तों के साथ मिलकर रेस्क्यू करने जाता हूँ, तो जब उसको रेस्क्यू करके लेके आता है और जब वो रिस्पॉन्स देता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो वो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम थक गए हैं, या कोई भी लार्ज एनिमल को रेस्क्यू करा वैसा तो कभी फील नहीं हुआ, और कभी ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि हार गया हूँ या थक गया हूँ। कोशिश पूरी रहती है। फिलहाल तो मैं बोलूँगा रिसेंट तो हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि लोग अपने ब्रीड डॉग्स को छोड़ दे रहे हैं। रिसेंटली अभी हमारे पास 2 पिटबुल डॉग आए थे, अभी एक है हमारे पास पिटबुल डॉग। हाँ, उसको भी कोई लेके आया था, उसने हॉस्पिटल में बोला उसको मिला था ये नगला में, रुद्रपुर टांडा में, पर वो आया अपना नंबर भी गलत दे के और भाग गया है। उसने नंबर भी गलत दे रहा है तो रीच आउट कर नहीं पा रहे उस पर। CCTV का कोई फ़ायदा नहीं अगर मिल भी जाएगा तो। और इससे पहले भी एक पिटबुल तो हमें बोरे में बंद मिला था, वो बोरे में कट्टे में बंद करके फेंक रखा था, लेकिन जब तक हमारे पास वो आया तो हम उसका शूट वगैरह तो नहीं कर पाए, क्योंकि कोई बच्चा लेके आया था तो उसकी कंडीशन तो वो और ही बुरी थी। तो इसके लिए तो और बुरा लग रहा है कि मालिक ने पहले स्वार्थ के लिए पाला, फिर जब उसका काम निकल गया तो छोड़ दिया उसे रास्ते में मरने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देख के तो बुरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले तो करीब 7 से 8 गौवंश लगातार मरे हुए थे। फिर हमारी गौरक्षा दल की टीम है तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है, रुद्रपुर की है, हल्दी की है, तो सब लोग हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि सारे जो भी इंजर्ड एनिमल हो तो उन सबको सहारा दें जितना उनके लिए कर पाएँ अच्छे से अच्छा। मतलब लास्ट में तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप भी अपने आसपास के जो भी चोटिल जानवर हैं उनका सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोकल NGO का सपोर्ट करें। और हमारा हमेशा एक टैगलाइन रहती है, रेजिंग हेल्पिंग हैंड फॉर इंजर्ड स्ट्रे एनिमल्स।